Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your assistant teacher and this is your NCERT Social Science book, Social and Political Life, Part 2nd, textbook for class 7th. Students, today we are going to read our third chapter, How the State Government Works. मतलब जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, जो राज्य की सरकार होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, राजस्थान में कौन सी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है ना? तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना. और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, है ना. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राज्य की सरकारें किस तरह से काम करती हैं. लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क एट 3 levels, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, and look at the work of local government in same details in this chapter. We examine the work of the government at the state level. How does it take place in a democracy? What is the role of members of legislative assembly, means MLA, and ministers? How do we express their views or demands action from government? We look at these questions through the example of health. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि गवर्नमेंट कितने लेवल्स की होती है? 3 लेवल्स की, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल की, है ना. तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो स्टेट लेवल है वो किस तरीके से काम करती है और मतलब वो उसका जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या रोल्स होता है. ठीक है. इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? MLAs बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है. और वो किस तरह से अपना एक्शन मतलब अपना काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे मतलब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हेल्थ से रिलेटेड. ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड दी हुई हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करके. तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. ये दो जन हैं, ये दोनों क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. और ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ के मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है. In many village people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and have tanks in the worst affected areas. Villagers have been carrying water across the great distance. अब ये लोग पढ़ रही हैं पेपर के अंदर कि क्या मतलब जो बहुत सारे विलेजेस हैं उसके अंदर क्या हो गया, पीने का जो पानी है वो क्लीन नहीं है, और जो स्ट्रीम्स हैं वो सब भी क्या हो गई हैं, झरने वगैरह और धाराएं, ये सारी चीज़ें सूख गई हैं, और टैंक्स वगैरह भी सूख गए हैं, और विलेजर्स को मतलब बहुत दूर जाके बहुत डिस्टेंस पार करके उनको पानी लाना पड़ रहा है. People at the district headquarter पटलापुरम receive water supply once in a 3 days. अब वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर है पटलापुरम, वहाँ पर पानी सिर्फ 3 दिन आता है, वहाँ पर पानी की सप्लाई 3 दिन होती है. The district hospital here overflowing with patients, a large number of whom are children, acute diarrhea. और वहाँ पर मतलब एक हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी एडमिटेड हैं जिनको कि डायरिया हो गया है. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. It possible can we really die from it. अब ये दोनों बात कर रही हैं कि बहुत सारे लोग डायरिया की वजह से मतलब बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो क्या हम डायरिया की वजह से मर जाएंगे? Who knows that? Hope I don't get it. अब ये बोलती कि पता नहीं क्या होगा, देखते हैं. My mother said not to have any iced drink from the market. She gave her lecture this morning. You have to be responsible to your health and Shireen. हाँ. मतलब ये दोनों बात करते हुए जा रही है कि मेरी मम्मा ने कहा है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है. ये सारा लेक्चर मेरी मम्मा ने सुबह मुझे दिया. आपस में दोनों बात करते हुए जा रही है. फिर यहाँ पर एक लेडी पुलिस मिलती है. स्टॉप, द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू अ रैली. दे हैव अ गैदर टू द MLA रेजिडेंस. अब ये इन दोनों को स्टॉप करके बोलती हैं रुक जाओ, यहाँ पर MLA की रैली है तो यहाँ से मत जाओ. तो ये लड़की पूछती है रैली वाई? हाँ, ही डन अ समथिंग. हाँ, दे आर मोर एंग्री एंड वॉज हडन टू. मतलब ये दोनों बात कर रही हैं कि MLA क्या होता है, ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है. एंड We demand that the authority take immediate action to bring the public health
सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। मतलब वो ये बोल रही है कि हमारे MLA को हमारी डिमांड को पूरी करना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट अ लीडर और समथिंग। वो बोलती है कि ये लीडर है कि क्या है, कितनी तेज़ आवाज़ है इनकी। आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। ये बोलती है हमने उन्हें TV पर देखा, ये दूसरी पार्टी के सदस्य हैं। नाउ हु इज़ MLA, अब MLA कौन होता है। इन द अबव सेक्शन you have read about some events of Patlapuram. You may be familiar with some official names such as a collector, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा। आपने जैसा कि पटलापुरम की स्टोरी पढ़ी उससे आप फैमिलियर होंगे, आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर्स एट्सेट्रा। बोथ हैव यू हियर्ड ऑन MLA एंड लेजिस्लेटिव MLA, और आपने ये भी सुना होगा कि MLA जो होते हैं वो किस में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया के MLA कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी बिलोंग्स टू, क्या और आप ये जानते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है वो आम जनता के द्वारा चुना जाता है। देन दे बिकम अ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन दिस वे वी सेड दैट MLA, और इस तरह से वो गवर्नमेंट में मतलब सरकार के रूप में आ जाते हैं, जो मतलब इस तरह से हम उनको सरकार एक तरह से कह सकते हैं। इन दिस वे से दैट MLA रिप्रेजेंट पीपल, और इस तरीके से MLA जो होता है वो लोगों को प्रस्तुत करता है। द एग्जाम्पल बिलो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब नीचे जैसे जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसके आधार पर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas and constitutionaries. अब जो इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट्स में डिफरेंट तरह की मतलब नियम और सब चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो. It shows that the state Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect the representative with the who then become a member of legislative assembly. अब ये देखिए नीचे किसका मैप दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर का मैप दिया हुआ है, सॉरी इसमें किसका मैप दिखा है, हिमाचल प्रदेश का, है ना। तो उसमें अलग अलग तरीके की 68 असेंबलीज होती हैं। From each constituency the people elected one representative who becomes the member of legislative assembly. लोगों के द्वारा एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि इसका मेंबर होता है। You would have noticed the people stand for election in the name different parties. आपने देखा होगा कि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं। These MLAs therefore belongs to different political party, और ये MLAs अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम अ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। अब कैसे MLAs और MLAs जो हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं वो कौन होते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटीज इन द स्टेट कैन बी सेड दैट इन अ मेजॉरिटी। अब जो MLAs होते हैं उनमें से हाफ नंबर के जिनके पास ज़्यादा वोट हो जाते हैं, जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है वो होते हैं द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं ना कि अगर जिस पार्टी में लोग ज़्यादा होते हैं तो उसका दबाव, उसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन, और उसके दूसरे विपरीत साइड वाले लोगों को क्या कहते हैं, हम ऑपोजिशन कहते हैं, मतलब दूसरे दल की पार्टी। For example, the Legislative Assembly of the state of the Himachal Pradesh has a 68 MLAs constituencies. अब जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 MLAs हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा, है ना, यहाँ पंजाब एंड ये उत्तराखंड अलग अलग उसमें बटे हुए। देन कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2007 assembly election and become MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, the political party would
have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party BJP with the 44 MLAs had the majority. It becomes a ruling party. अब क्या हुआ, जब चुनाव हुए तो उसमें पहले कितने थे, 34 थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 44 हो गए बीजेपी में, तो ये क्या बन गई, रूलिंग पार्टी बन गई. ऑल द एमएलएज बिकम अपोजिशन, और बाकी जो थे वो क्या बन गए, अपोजिशन बन गए. इन द केस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मेजर अपोजिशन पार्टी. और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी का जो मेजर अपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है, कांग्रेस पार्टी है ना. सिंस हैड अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज after BJP among the opposition were other parties including those who had been elected the independent candidates. So today we stop here, then we will continue this topic and this chapter in next video. Till then, thank you and take care.